हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल यूपीपीसीएस मेंस 2021 का फाइनल रिजल्ट निकल गया है। उसमें क्या कहते हैं, ये रवीश गुप्ता है, ये 27वीं रैंक आई है। इन्होंने मेक आईएएस में क्या कहते हैं जो टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट को, तो उनकी ये कॉपी है हिस्ट्री ऑप्शनल की। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक इतिहासकार के रूप में आपकी समक्ष उपस्थित उन ऐतिहासिक स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिससे आप इतिहास की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। 125 शब्द में लिखना है। फ्रेंड्स, आप अब अगर कोई क्या कहते हैं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो आप 125 शब्द में ही लिखने की कोशिश करें, इससे ज़्यादा नहीं। 200 में लिख लें, बस इससे ज़्यादा की कोशिश न करें। इतिहास की जानकारी अनेक स्रोतों के आधार पर की जा सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख स्रोत हैं। पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर पुरातात्विक अवशेषों में भवन, खंडर आदि के आधार पर भी इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे गुप्तकालीन, मौर्यकालीन से प्राप्त खंडर, स्तंभ, शिलालेख, अवशेष, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आदि। शिलालेखों के माध्यम से गर्तावास की जानकारी प्राप्त की जाती है। यह अभिलेख प्रामाणिक भी माने जाते हैं। स्कंदगुप्त का अभिलेख, भीतरी अभिलेख, अशोककालीन अभिलेख इतिहास साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीसरा, उपलब्ध साहित्यिक विभिन्न यात्रियों के द्वारा लिखे गए साहित्यिक लेखों के माध्यम से भी ऐतिहासिक साक्ष्यों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। मनुची, ट्रेवनियर, राल्फिच, फायान, मैगस्थनीस आदि यात्रियों ने एक विस्तृत किताब श्रृंखला पीछे छोड़ी है। मूर्तियां एवं बर्तन। मूर्तियां हड़प्पा और वैदिक कालीन बर्तन, जेवरात, गहने, सिक्के आदि भी ऐतिहासिक स्रोत के माध्यम है। उपरोक्त के अतिरिक्त स्तूप, गुफाएं आदि के माध्यम से भी ऐतिहासिक स्रोत इकट्ठे किए जा सकते हैं। वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग आदि के माध्यम से ऐतिहासिक साक्ष्यों की पुष्टि आसानी से की जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, पुरातात्विक ये क्वेश्चन ही है कि सबसे पहले आप देख लिए उन ऐतिहासिक स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत हैं सबसे पहले, फिर है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है यात्रियों के या विदेशी यात्री। तो इन्हीं तीनों के आधार पर आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा। पुरापाषाणकालीन चित्रकला न केवल तत्कालीन कला के ज्ञान को प्रस्तुत करती है, अपितु सामाजिक जीवन को भी प्रदर्शित करती है। स्पष्ट कीजिए। तो पुरापाषाण काल के 3 भाग में विभाजित किया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं। पुरापाषाणकालीन चित्रकला का कोई आधुनिक चित्रकला नहीं थी, अपितु साधारण रंगों व गुहा पर पत्थरों से अंकित चित्रकला है। ऐसी चित्रकला के साक्ष्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में पाए गए हैं। पुरापाषाणकालीन चित्रकला एक ऐतिहासिक स्रोत है जिसमें हमें तत्कालीन संरचना, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। पत्थर पर अंकित रथों, पशुओं आदि के अंकन से पुरापाषाण के लिए सामाजिक व्यवस्था का पता चलता है। ठीक है। अब है भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के पुरापाषाणकालीन प्रस्तर चित्रकला का ही उदाहरण है। इसमें आखेटक समुदाय, पशुचरण आदि का उल्लेख चित्रकला के माध्यम से होता है। तत्कालीन सीमित कला के ज्ञान के बावजूद चित्रकारी साफ और स्पष्ट बनाई गई है। शिकारी समुदाय का चित्र प्राप्त होता है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनमें। अतः पुरापाषाणकालीन चित्रकला उन्नत अवस्था में न होने के बावजूद भी तत्कालीन कला के ज्ञान व सामाजिक व्यवस्था का प्रदर्शन करने में सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की
सांस्कृतिक विशेषताएं वर्तमान समाज में भी परिलक्षित होती हैं। समुचित उदाहरण सहित विवेचना कीजिए 125 शब्द में। तो हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व नगरीय सभ्यता थी तथा तत्कालीन समाज में उन्नत व्यवस्था विद्यमान थी। कई ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं जो वर्तमान समाज में भी परिलक्षित होती हैं, जो कि निम्न हैं। तत्कालीन समाज मात्र सत्तात्मक समाज था तथा देवी की आराधना वर्तमान समाज में भी प्रचलित है। तत्कालीन समाज धरती माँ को उर्वरा की देवी मानते थे। आज भी देवी की अवधारणा है। आराधना, चलो आराधना, हाँ प्रार्थना है, एक ही है। फिर है धार्मिक अनुष्ठान एवं कर्मकांड हेतु बृहद स्नागार हमरकुंड की प्राप्ति हड़प्पा के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान समाज में भी हवन की प्रक्रिया आज भी प्रचलित है तथा जलकुंडों का निर्माण विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। तीसरा, वृक्षों, अग्निवर्षा, वायु आदि को देवता का स्थान प्राप्त था। वर्तमान समाज में भी वृक्षों पीपल, बरगद, नीम, केला की पूजा की जाती थी। उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त ग्रिड आधारित सड़कें थी। उन्नत जल प्रबंधन था। धौलावीरा में सीवर का विकास हुआ था। खुली खिड़की, अन्नागार का निर्माण जैसी व्यवस्थाएं समाज में प्रचलित थीं, जबकि हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। अब है चौथा क्वेश्चन है, फ्रेंड्स हिस्ट्री ऑप्शनल का है। भारतीय दर्शन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, साथ ही योग दर्शन पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में लिखना है। भारतीय दर्शन वर्षों की तपस्या का परिणाम है। भारतीय दर्शन में षड्दर्शन प्रमुख है, जो कि आस्तिक दर्शन माने जाते हैं तथा वेदों की प्रामाणिकता को विश्वास धारण करते हैं। षड्दर्शन कौन कौन से हैं? आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं, ये चार्ट है तो ऐसे बना सकते हैं। योग, पतंजलि, सांख्य, कपिल मुनि, मीमांसा, जैमिनी, वैशिष्ट, कणाद, न्याय, गौतम और वेदांत, महर्षि व्यास। भारतीय दर्शन की विशेषताएं। भारतीय दर्शन की विशेषताएं तो क्या है? समानता, धर्मनिरपेक्षता, विश्वता का प्रचार, बौद्धिक आत्मीयता का विश्लेषण, तार्किक का निहित होना, समाज व लोक कल्याण के प्रति व्यवहार, फिर योग दर्शन है। ये सारी चीज़ें लिखी हैं। सभ्यता और संस्कृति में विभेद स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारतीय संस्कृति की सततता और निरंतरता के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आप आराम से इसको। तो ये कितने क्वेश्चन थे इसमें फ्रेंड्स? इसमें थे 6 क्वेश्चन थे। आप आराम से देखिए कॉपी को फ्रेंड्स। कॉपियों से हमें क्या कहते हैं, कोई समझाए उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है कि ये इन्होंने कैसे लिखा है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल है आपका, तो आप भी, और आप हिंदी मीडियम से, तो आप भी इन क्वेश्चनों को लिख के देखिए कैसे लिखते हैं आप, और कोशिश करिए, फिर मिलाइए इनसे कहाँ कि कैसा लिखा है। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने की धन्यवाद। थैंक यू सो मच।